पैशन तो था ही फूड का और खाने की भी शौकीन थी। तो फिर मैंने उसके बाद से सोचा कि क्यों ना मैं घर के चूल्हे से ही क्लाउड किचन ओपन करूं और अपने बिजनेस की तरफ बढ़ूं। हौसले अगर आपके बुलंद हैं तो आप उड़ान ज़रूर भरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कुशल गृहिणी की परिभाषा के तौर पर अगर मैं आपको कुछ कह दूं तो मैं कह दूं एक पढ़ी लिखी माँ और घर की रहनुमा, एक महिला जो बखूबी अच्छी तरीके से अपना घर चलाती है, अपने बच्चों को देखती है और घर के सारे काम को सलीके से करती है। लेकिन क्या केवल एक कुशल गृहिणी की यही परिभाषा है या इसके अलावा भी कुछ और है? तो आज मैं आपको मिलाने के लिए ऐसी ही एक कुशल गृहिणी के पास हम मौजूद हैं इस समय। नाम है क्षितेश साकिया जी। MA B.Ed किया हुआ है और B.Ed करने के बाद महिलाओं के लिए जो सबसे पहली और सुरक्षित जॉब आती है वो आती है टीचिंग की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक महिला टीचिंग छोड़कर फूड के बिजनेस में आ गई है और अब अपने ही इलाके में जानी जाती है पाव भाजी वाली भाभी के नाम से। तो क्षितेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तो मैं पहले ही सीधे सवाल है, जैसे मैंने आपके बारे में कह दिया कुशल गृहिणी के तौर पर, ऐसा क्या हुआ कि MA B.Ed करने के बाद टीचिंग छोड़कर आपने ये सब अपना प्रोफेशन ये चुना है खाने के बिजनेस को लेकर? जी। एक्चुअल में ऐसा हुआ, शादी के बाद दिल्ली आए ससुराल में, तो वहाँ से फिर ये हस्बैंड की जॉब यहाँ रुद्रपुर थी। तो वही चीज़ें हुई कि बिजनेस को देखना है, टीचिंग का तो अब आपको करना नहीं है। टीचिंग का स्टार्टिंग में तो था कि टीचिंग ही करेंगे, बट वही हुआ कि वहाँ कहाँ रहोगी, बच्चों के बाद फिर चीज़ें संभाल नहीं पाओगे, तो आप बिजनेस है तो बिजनेस को ही संभालो। बट वहाँ बिजनेस में भी जाओ तो कई बार चीज़ें होती हैं कि आपने ये कर दिया और हम ऐसा करना चाह रहे थे, वो थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो B.Ed आपने किया था, तो B.Ed के लिए तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ भी चांस था कि यहाँ भी अगर आप चाहती तो टीचिंग कर सकती थी। नहीं, फिर वही टीचिंग करना नहीं चाहा? हाँ, फिर नहीं करना चाहा क्योंकि गवर्नमेंट का ही शुरू से था। बट यहाँ आके फिर नहीं इतना सोचा कि टीचिंग की जाए, बिजनेस का ही देखें। तो बिजनेस जैसे हस्बैंड आपके बिजनेस करते हैं और वेल सेटल्ड है, फिर अचानक से अपने मन में कहाँ से इच्छा जाग गई कि नहीं अब मैं कुछ करना चाहती हूँ? वही था ना कि मुझे फिर वहाँ पे जाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि कई बार स्टाफ और चीज़ें भी होती हैं कि अरे मैम ने ये कह दिया, सर ने ये कह दिया, कई बार चीज़ें होती हैं। जॉब के बाद का भी प्रेशर रह जाता है। जी, होता है कि अब हस्बैंड देख रहे हैं उसको, तो कई बार अगर मैंने कुछ कह दिया तो चीज़ें हो जाती, मैम ने ऐसे कह दिया, तो कई बार हम लोगों की आपस में थोड़ा बहुत, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो फिर मुझे एक पैशन तो था ही फूड का और खाने की भी शौकीन थी थोड़ी। आपने ऑफ कैमरा भी बताया कि खाने की मैं बहुत शौकीन थी, उससे ज़्यादा बनाने की शौकीन हो गई। जी, उससे ज़्यादा बनाने की शौकीन। तो वही चीज़ें हुई, मैंने कहा क्यों ना इस पैशन को अपने बिजनेस में बदला जाए। तो फिर कैसे मन में ख्याल आया कि मैं ये टेस्टी टच जो आपने अभी अपना ब्रांड बनाने की कोशिश की है, जी, और हम चाहते हैं कि ब्रांड बने, तो किस तरीके से मतलब शुरुआत हुई? एक्चुअल में ये हुआ, मैं ओमैक्स सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहाँ कई बार ये हुआ कि आसपास में चाइनीज़ और क्या कहते हैं नॉर्थ इंडियन टाइप में फूड की स्टॉल वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह हैं, बट साउथ इंडियन का कहीं नहीं था। तो मैंने देखा आसपास बहुत साउथ इंडियन के लोग और बड़ा पाव वगैरह कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहे थे, बड़ा पाव। मुझे बड़ा पाव बनाने का भी शौक, खाने का भी, पाव भाजी भी। तो मैंने 1-2 बार अपने ऐसे ही आसपास फ्रेंड सर्कल में बनाया, लोगों को खिलाया। तो यार तेरा तो बॉम्बे भी फेल है, इतना अच्छा बड़ा पाव बनाती है, पाव भाजी भी बहुत अच्छा बनाती है। तो धीरे धीरे मैंने क्या कहते हैं स्टॉल लगानी शुरू की। 1-2 बार स्टॉल लगाई सोसाइटी में। कई लोगों ने कहा कि अच्छा करना चाह रही है तो देख लो, फ्रेंड सर्कल ने भी बताया। तो मैंने 1-2 बार स्टॉल लगाई अपनी सोसाइटी में, तो वहाँ से रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया मुझे और कहा बहुत रियली बहुत टेस्टी है। तो वहाँ मैं पाव भाजी और बड़ा पाव और छोले कुलचे और कई बार क्या कहते हैं दही बल्ले का लगाया करा। तो उसके बाद फिर कई लोगों की डिमांड आने लगी, कॉल पे कॉल, मैम शुरू करो प्लीज़, मुझे डेली चाहिए, आपको बहुत टेस्टी है। तो फिर मैंने उसके बाद से सोचा कि क्यों ना मैं घर के चूल्हे से ही क्लाउड किचन ओपन करूं और अपने बिजनेस की तरफ बढ़ूं। लेकिन ये मुश्किलातें नहीं होती है कि आप हाउसवाइफ हैं और आप 2 बच्चे हैं आपके 6 और 11 साल के, बच्चों के साथ दिक्कतें हों, या हस्बैंड जॉब वाले हैं
इस चीज़ को लेके ये सब चीज़ें सेटल कैसे हो रही होती है? नहीं हो जाती थी, मेड के साथ सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती थी, कर लेती थी। खुद का अपना किचन संभालना, फिर दूसरों के लिए भी चीज़ें मुहैया जी, करवाना, जी, 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 हो जाती थी। या मुश्किलातें होती हैं शुरू थोड़ी शुरुआत में? बहुत तो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले तो ये सोशल वाली चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा शुरुआत यही होती है कि जब महिला उद्यमी कुछ करती है तो सबसे पहले आसपास के लोग ही, अरे ये क्या कर रही है, इसको इस लेवल पे अभी क्या ज़रूरत पड़ गई है। और उसके साथ साथ थोड़ी सी क्या कहते हैं, स्टाफ और लोगों की चीज़ों का रहता है कि बार बार वर्कर ढूंढना थोड़ी हेल्प के लिए, क्योंकि विदाउट हेल्प नहीं कर सकते हो आप। तो और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें ये रहती हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, जैसे मैंने पता किया है कि लड़का 5th में है और लड़की 1st में, उनको तैयार व्यार करने को लेकर इश्यूज होते हैं? बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एक्चुअल में मेरी एक दीदी की बेटी भी मेरे साथ रहती है। जी 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 जी, छोटी है, मतलब 12-15 साल की। तो वो यहाँ पे पढ़ाई भी करती है और उसके साथ साथ रहती है, तो हम सब लोग मिलके कर लेते थे। और उसके बाद मेड वगैरह आ जाती थी तो हो जाता था। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ। अभी जैसे मैंने जानने की कोशिश की थी कि अगर हम यहाँ पूछते हैं एड्रेस से करके कि सीतेश साकिया के घर जाना चाहिए, जी जी, कहाँ जाना होगा, तो शायद ढूंढना मुश्किल हो जाए, लेकिन बड़ा पाव वाली भाभी जी के घर जाना पड़ जाए। तो क्या ये अगर आप सीतेश बोलोगे तो हर कोई बोल देगा, अच्छा वो बड़ा पाव वाली। तो अभी ये क्या टाइटल बन गया है? जी जी, कैसा लगता है, मतलब कि किसी अपने ही प्रोडक्ट के नाम से जाना जाना? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने एक बात कही है कि किटी पार्टी में आप लोगों के लिए चीज़ें ये मुहैया करवाती, तो अब आपने अपना सेटअप बना लिया है। जी जी, तो क्या अब इससे भी ऊपर जाने की इच्छा है, या फिर अभी यहाँ पर मैं सेटिस्फाई हूँ? नहीं, धीरे धीरे अब इसके बाद भी सोचा जाएगा। कितना टाइम हो गया सब करते हुए? ये किट्टी हॉल तो मैंने अभी जनवरी से ही ओपन किया, उससे पहले मैं घर से ही करती थी। और ये किट्टी हॉल का तो अभी एक्चुअल में ये आइडिया तब आया मुझे, मेरी एक फ्रेंड ने कहा यार क्यों ना तू मुझे किट्टी के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे और मैं तेरे घर पे ही आ जाऊँ, तू वहीं बना के खिला दे। तो मैंने कहा यार वहीं बना के की तरह लाइव भी हो जाएगा और लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट पसंद करेंगे, तुरंत का तुरंत थाली में आया। मैंने कहा यार तू सही कह रही है। फिर उसके बाद मैंने वहीं से आइडिया मेरा मोड़ लिया कि चलो मैं उसके लिए एक किट्टी हॉल ही प्रॉपर बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ B19, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट पे चीज़ें आगे आगे जा रही है, जिस तरह से लोग मांग रहे हैं उसी तरीके से। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला यहाँ से फिर देखते हैं, मार्केट की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले यही था ना कि अचानक जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी कि, तो फिर मैंने कहा पहले यहीं से सेटअप बना। लेकिन अगर बाजार जाने वाली स्थिति बनती है तो आपको लगता नहीं कि आपके लोकल के कस्टमर कहीं छूट जाएंगे आपसे? नहीं, फिर यहाँ भी रखेंगे, वहाँ पे भी एक नया आउटलेट खोल देंगे, ब्रांचेस। जी 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 जी, बड़ा करने का मन है आप? जी जी। हस्बैंड क्या करते हैं मैम? हस्बैंड मेरे यहाँ पे बिजनेस ही करते हैं सिडकुल में। जी जी। तो ये दिक्कतें नहीं होती है हस्बैंड वाइफ में? हम जबकि इंडियंस हैं और पहली जो हाउस वाइफ को लेके जब बात दिमाग में आती है, जहन में आती है कि बीवी हो जो चूल्हा चौका संभाले, बच्चे संभाले, और चूल्हे पे बीवी सुबह खाना बना रही है पूरे मोहल्ले के लिए, तो इस चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं होती है? नहीं, इस चीज़ के लिए हस्बैंड का बहुत अच्छा मेरे साथ सहयोग रहा है। खाने का शौकीन है वो भी? नहीं, खाने का शौकीन क्या, मतलब ज़्यादा चीज़ों का खाने का तो शौकीन है ही, उसके बाद भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कभी भी ये हस्तक्षेप नहीं किया कि आप ऐसा मत कीजिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसा आपको पसंद है और ये चीज़ें करें, अगर आपका शौक़ है बिल्कुल करो, करना चाहिए। और जो आप बना रहे हैं वो तो लोगों को भी पसंद है। जी जी। तो खाने को लेकर कभी तारीफ़ करते हैं या नहीं, कि पब्लिक की तारीफ़ कर रही है? नहीं, हस्बैंड भी कहते हैं। चलिए, तो अभी इसमें और क्या क्या है आपके इस आउटलेट में जहाँ हम बैठे हुए हैं, जो ये आपका टेस्टी अपने टच बनाया हुआ है, इसमें अभी और क्या क्या करने का मन है? इसमें तो ये क्या केवल साउथ इंडियन में ही रहने का है? एक्चुअल में अभी तो वही सबसे पहले अगर मैं पूछा जाऊँ तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मेरे यहाँ स्वाद है, हेल्थ है और सर्विस है। हेल्थ कैसे है? हेल्थ के बारे में? हेल्थ ये है कि मैं ये जो चीज़ें हैं, जो बड़ा पाव तो छोड़ दो, और ये डोसा जो और मूंग दाल चीला है और पाव भाजी, ये प्रॉपर मैं देसी घी में बनाती हूँ। जी 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 जी। और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखती हूँ और फ्लेवर प्रॉपर देती हूँ कि मतलब कभी भी कोई चीज़ थोड़ा भी मिक्स मैच ना हो जाए। तो अब अगर मैं कहूँ कि इसके बाद नेक्स्ट आउटलेट की तैयारी है तो वो कब है? क्या है वो मन तो में अभी ख्याल? बस देखते हैं यहाँ से और अच्छा फीडबैक, क्योंकि एक्चुअल में अभी मैंने जोमेटो और स्विगी पे नहीं किया था, क्योंकि कई बार यहीं के इतने ऑर्डर्स हो जाते हैं तो मेरे लिए मुश्किल होता है, तो वो
उस पर भी मैं धीरे धीरे करूँगी। उसके बाद सेटिस्फाई हैं अभी जिस पोजीशन पे जी फिलहाल जी हैं? जी, बहुत सेटिस्फाइड है। किट्टी हॉल का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कितनी चिट्टियाँ हो जाती हैं वैसे नॉर्मल? ये वही है ना कि महीने में 15 तो कहीं नहीं गई, बहुत हो 15 तो हो ही जाती है। ये एक मैक्सिमम नंबर हो गया। जी 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 मैं फिर वही बात कह रहा था आपको कि पहला जो जहन में हमारे ख्याल आता है किसी भी महिला को देखकर, गृहिणी को देखकर, तो घर और चूल्हा और रसोई तक और बच्चों तक सीमित। लेकिन अगर टैलेंट है, और ये कोविड के बाद, मैम कोविड के बाद स्पेशली हुआ है कि खाने को बहुत तवज्जो दी गई है। बिल्कुल, जब लोग घर में बैठे तब वो लोगों का टैलेंट, स्पेशली महिलाओं का, तब वो टैलेंट निकल के आया कि जब लोग घर तक ही चीज़ें सीमित हो गई तो घर में चीज़ें बनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो जिस चीज़ में फील्ड में निकल पाया। और ऐसी बहुत सारी कुशल गृहणियाँ हैं जो आज घर से ही रसोई चला रही हैं। उनमें से एक आप हैं, और आपने तो खुद को मतलब कह दूँ मैं बड़ा पाव वाली भाभी जी फिलहाल अपने आप को ब्रांड बना लिया। चलिए कोशिश करते हैं कि मेरी आशा है और इस उम्मीद के साथ कि आगे आप एक बड़ा नाम बने और शहर के अंदर जाने जाएं इस टाइटल के साथ, अगला आउटलेट हो आपका शहर के अंदर। तो साथियों, फिर मैं वही बात कर रहा था कि जब हमारे जहन में किसी महिला को लेकर ख्याल आता है तो हम केवल कुशल गृहिणी को इतना ही जज करते हैं कि एक महिला है जो रसोई से लेकर अपने बच्चों और अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त है। लेकिन इसके बाहर भी एक ज़िंदगी है, और अपना जो टैलेंट है उसको निकाल कर काम करना, और MA BEd जैसी डिग्री होने के बावजूद टीचिंग को ना चुनना, और खाने की अपनी जो उनका यूनिक टैलेंट है उसके लिए काम करना, और यहाँ उत्तराखंड जैसी जगह में साउथ इंडियन टेस्ट लाके और उस चीज़ को खरा उतरना उस लोगों की उम्मीदों पर। और आज यह है कि धीरे धीरे करके आपने अपना एक किट्टी हॉल बनाया हुआ है, आपके पास एक कस्टमरों की लंबी फेहरिस्त है जिनका ट्रस्ट आप पर बना हुआ है, और जो आपको जानते हैं बड़ा पाव वाली भाभी जी के नाम से। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत, धन्यवाद। मैं नए युवाओं और महिलाओं, खासतौर पे महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, हौसले अगर आपके बुलंद हैं तो आप उड़ान ज़रूर भरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। मेरे हिसाब से पहले शुरुआत छोटी करनी चाहिए और बाद में सपने बड़े रखने चाहिए। और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी, कभी भी अपने सपनों को, अरमानों पे पारनी मत फेरने दीजिए कि उड़ान भरनी ही है।